जय संघ शक्ति। आज हम चर्चा करना चाहते हैं क्षत्रिय संघ और राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भूभाग, भौगोलिक सीमाओं में घिरा हुआ एक भूमि का टुकड़ा, क्या वही राष्ट्र है? या राष्ट्र होने के लिए उसके साथ वहाँ के रहने वालों के क्या संबंध है, वो भी इस राष्ट्र की परिभाषा में आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आएगा तो उस भूभाग में रहने वाले जितने लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से सोचेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी मान्यताएं होगी, और उन भिन्नताओं के कारण वो जो भूभाग है उस पर हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। तो असल में राष्ट्र की जब अपन बात करते हैं तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी समान प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हों, जिसकी समान प्रकार की परंपराएं हों, जिसमें उस भूभाग के प्रति एक जैसा सबका प्रेम हो, ऐसी जब समानताएं होती है तब उसको राष्ट्र का रूप दिया जाना चाहिए। हालांकि हर आदमी अलग तरह का है, और आज के इस युग में तो पहले तो बहुत कुछ समानताएं रह सकती थी, लेकिन आज के इस युग में तो हर व्यक्ति सोचता अलग है, हर व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है, और जो वो समझता है उसी को सही मानता है। बाकी लोग क्या कहते हैं, या लोगों की राय क्या है, या परंपराएं क्या है, या हमारा आज तक का इस देश का, इस राष्ट्र का इतिहास क्या है, उस ओर ध्यान नहीं देते। तब वो राष्ट्र नहीं रहता। तो इसका अर्थ तो यह है कि आज हम भारत को भी राष्ट्र कहें तो थोड़ी मुश्किल है। हालांकि जब राष्ट्र बड़ा होता है, भूभाग बड़ा होता है, तो उसमें बोली में फ़र्क आ जाता है, भाषा भिन्न भिन्न प्रकार से बोली जाती है, और इसलिए ये जो आपस में रहने की परंपराओं में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ये सब जो भिन्नताएं हैं, ये जितना बड़ा राष्ट्र होगा, जितना बड़ा राज्य होगा, उतनी ही संभावनाएं ज़्यादा होगी इन भिन्नताओं की। और इसीलिए इंग्लैंड बहुत छोटा सा देश है, तो वहाँ ये सब समानताएं अधिक है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहाँ ये समानताएं नहीं है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से लोग सोचते हैं और अलग अलग प्रकार की भावनाएं रखते हैं। भारत की भी वही स्थिति है। भारत भी बहुत बड़ा देश है, और उसमें कितने प्रदेश हैं। हर प्रदेश में, एक प्रदेश में भी सबकी बोली एक जैसी हो, ऐसा संभव नहीं है। हम राजस्थान की बात देख लें तो कहावत है हमारे यहाँ तो कि हर 12 कोस के बाद में बोली बदल जाती है। ये भिन्नता है, लेकिन उस भिन्नता के बावजूद भी वो जो भाषा नई बनी है, क्या वो भाषा उस राष्ट्र की भावनाओं को आहत करने वाली है, या उस भाषा में भी राष्ट्र की भावनाओं को सुदृढ़ करने की बातें आती है? तो समानता ही है। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक ही है। इस तरह के भूभाग पर समान प्रकार के भाव वाले लोग रहते हों, उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। हालांकि भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने भारत के लोगों की मानसिकता को बहुत बुरा कर दिया है, खराब कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं हैं, और इसलिए उन समानताओं के कारण हम भारत को भी राष्ट्र कहने की हिम्मत कर सकते हैं। हालांकि विशुद्ध रूप से जैसा राष्ट्र होना चाहिए वैसा राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी
हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की समानता। धार्मिक मान्यताओं की समानता का अर्थ यह नहीं है कि सनातन धर्म ही एकमात्र मार्ग है, या इस्लाम ही एकमात्र मार्ग है, या ईसाई धर्म ही एकमात्र मार्ग है। कोई धर्म का अर्थ ये नहीं है। धर्म का जो एक साधारण भाषा में समझने के लिए अपन रूप समझें, व्याख्या कई हो सकती है, लेकिन साधारण भाषा में बात करें तो धर्म वो कदम है, वो हर कदम जो उस परम शक्ति की ओर बढ़ता हो। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी जो कार्य विधि है, हमारे जो गुण हैं, वो सब अगर हमको एक एक कदम उस मार्ग पे ले जा रहे हों जो परम शक्ति की ओर जा रहा हो, उसको हम धर्म कह सकते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं पूजा पद्धति के या आगे बढ़ने के, कि किस तरह से उस परम शक्ति की ओर बढ़ें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो कोई भी हो, अगर वो सब भी उधर ही बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो समानता ही है। ये तो समझ में नहीं आती। बहुत ही समझदार लोग हमारे भारत का संविधान बना रहे थे, पहुँचे हुए लोग थे, उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष कैसे कर दिया। समुदाय निरपेक्ष हो सकता है कि इसमें समुदायों का महत्व इस तरह से नहीं होगा कि हिंदू है तो हिंदू ही, बस हिंदू के अलावा दूसरा कुछ नहीं। सभी समुदाय, सभी प्रकार की पूजा पद्धति वाले लोग इसमें रह सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब धर्म की ओर एक कदम ही नहीं बढ़ाएंगे। वो, उनका आचरण ऐसा नहीं होगा। वो इस प्रकार के कर्म नहीं करेंगे जो ईश्वर की ओर ले जाए, परम शक्ति की ओर ले जाए। तो ये क्यों गलती हुई समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे समझदार लोगों से भी गलती हुई है। पूजा पद्धति के रूप में, समुदाय के रूप में हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन धर्म के हिसाब से, धर्म मतलब आचरण के हिसाब से हमको सबको अपने अपने तरीके से रहने का जो सुविधा है, उसको निरपेक्ष नहीं कर सकते। उसको मतलब उस ओर बढ़ने की बात को समाप्त नहीं कर सकते। वो तो रखनी ही है, चाहे किसी भी प्रकार का समुदाय हो, चाहे जिस पूजा पद्धति से कोई आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उसको धर्म का आचरण करना पड़ेगा। अगर वो धर्म का आचरण नहीं करेगा तो फिर वो राष्ट्र की भावना को आहत करता है। ये गलती हुई है, लेकिन हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो शब्द समुदाय निरपेक्ष होना चाहिए था। कैसे गलती से धर्म निरपेक्ष आ गया, वो अगर अपन अलग छोड़े, तो धर्म की ओर बढ़ने की सबकी मान्यता बनी रहनी चाहिए। आज के युग में तो नास्तिक भी बहुत हैं, पहले भी होते थे, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अपने आचरण को इस ढंग का बनाएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसकी पूजा करें, परम शक्ति की पूजा करें या उसको स्वीकार करें, उसके अस्तित्व को माने। अगर आचरण उसका ऐसा है जो सदाचारी है, जो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता, जो अपने राष्ट्र के लिए जैसा चाहे वैसा त्याग कर सकता है, तो वो नास्तिक भी, वो भी धर्म जैसा ही आचरण कर रहा है। इसलिए धर्म की मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हम हर एक प्रकार से जो जिस प्रकार की परंपरा है हमारी, जो जीवन व्यवहार में जो जगह जगह काम आती है, उन परंपराओं में भी समानता हो, तब हम राष्ट्र की बात कर सकते हैं। और अगर ऐसी समानता नहीं होगी तो उस राष्ट्र की भावना को हम आहत करेंगे, और तब वो राष्ट्र कहाँ रहा। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का नुकसान होते हुए भी देखता है, उसमें सहयोगी बनता है, या वो वैसा कर्म करता है जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है, तो वो राष्ट्र के प्रति अपनी भावना शुद्ध नहीं रख रहा। उसमें राष्ट्रीयता का अभाव है, राष्ट्रीयता नहीं है उसमें। क्षत्रियोक्षण उस राष्ट्रीयता को पनपाना चाहता है। क्षत्रियोक्षण का आधार क्या है? क्षत्रियोक्षण का आधार है क्षत्रिय का संस्कार, यानी क्षत्रियत्व। और क्षत्रियत्व तो अपने प्राण देकर अपने प्रदेश की रक्षा करता है, अपने राज्य की रक्षा करता है, अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। उस समय उसका स्वार्थ निजी स्वार्थ नहीं होता, और निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए उसको जो भी त्याग करना पड़े वो त्याग करने को तैयार रहता है। इसी प्रकार का क्षत्रियोक्षण निर्माण कर रहा है लगातार।
तो वो असली राष्ट्रीयता है। वो महाराणा प्रताप, उदय सिंह जी की डेथ हुई, उदय सिंह जी ने अपने दूसरे पुत्र जगमाल को वहाँ का शासक बना घोषित कर दिया, और दाह संस्कार में जब जगमाल नहीं आया तो सामंतों ने पूछा क्यों नहीं आया, तो किसी ने बताया कि उनको तो राजगद्दी दी गई है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि जगमाल तो बहुत कमज़ोर आदमी है, वो कैसे चला पाएगा, मेवाड़ की हालत कैसे सुधार पाएगा, जबकि मेवाड़ पर कितने संकट है। महाराणा प्रताप में वो सामर्थ्य है, वो वीरता है, इनका हक है, इनको राज्य मिलना चाहिए था। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये समझकर कि अगर मैं यहाँ रुका और ऐसा कोई झगड़ा बढ़ा तो मेरे इस प्रदेश का, हालांकि उस समय छोटा राज्य था, उसको छोटा राष्ट्र, जो छोटा हो तो भले ही छोटा हो लेकिन राष्ट्र था उनके लिए, उस राष्ट्र के अस्तित्व में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, परस्पर वैमनस्य हो सकता है। इसलिए वो तो दाह संस्कार से वापस आते ही तुरंत तैयारी करने लगे वहाँ से रवाना होने की, कि मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि यहाँ कोई इस तरह की बात पैदा नहीं हो। लेकिन सामंतों ने ज़बरदस्ती उनको रोका, जगमाल को हटाया और उनको गद्दी पे बैठाया। सामंतों का भाव भी उस राष्ट्र के प्रति पॉजिटिव था, और महाराणा प्रताप का भाव भी पॉजिटिव था कि मेरे रहने से, हालांकि मेरा स्वार्थ मारा जा रहा है क्योंकि मेरा अधिकार था, लेकिन मैं अधिकार को छोड़ूं, मेरे स्वार्थ को छोड़ूं, मैं यहाँ से खिसक लूँ ताकि यहाँ पर कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हो। ये तो है राष्ट्रीयता। दूसरी ओर हम उदाहरण देखते हैं भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ज्ञानी, वीर, और उस समय के यूँ कहना चाहिए कि जैसे प्रमुख व्यक्तित्व कि जो लोगों को गाइड किया करते थे। लेकिन खुद ने क्या किया, किसका साथ दिया महाभारत में? साथ दिया कौरवों का, जो अधर्म पे खड़े थे। धर्म पे खड़े रहने वाले पांडव थे। क्षात्र धर्म धर्म के साथ चलता है या अधर्म के साथ चलता है? क्षात्र धर्म धर्म के साथ चलता है, और धर्म के साथ चलता है तो उनको क्षत्रिय होने के नाते उनको असुरों का साथ देने की बजाय जो सुर हैं उनका साथ देना चाहिए था, और जो धर्म के मार्ग पे चल रहे थे उनका साथ उन्होंने नहीं दिया, केवल इसलिए कि कहीं मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट जाए। अपनी प्रतिज्ञा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या क्षात्र धर्म महत्वपूर्ण है? क्षात्र धर्म महत्वपूर्ण है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से हटके महाभारत में पांडवों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो राष्ट्रवाद भले ही कह दो उसको, कि राष्ट्र जो अपने जो कब्जे में है या जो जिसके साथ मैं खड़ा हूँ उस वाद को पकड़ लूँ मैं, राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। राष्ट्रीयता तो सच्ची ये है कि उस राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रकार का अधर्म हो रहा हो, किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा हो, तो मैं अपने निज स्वार्थ को त्याग कर भी उसके लिए मैं लड़ूं, उसके लिए मैं तुरंत संघर्ष में जुट जाऊं। क्षत्रिय संघ क्षत्रिय होने के जो संस्कार देना चाहता है और जो क्षात्रत्व हमारे जीवन में उतारना चाहता है, वो स्वभावतः ही राष्ट्रीयता को पनपाएगा, हमारे अंदर उस भाव को पनपाएगा। आज बहुत सारे ऐसे हम राजनीतिक उद्दंगल देख रहे हैं जिनमें राष्ट्र की बात को भूलकर अपने दल की बात को अब महत्व दिया जाता है, और राष्ट्र की बात को भूलने से, राष्ट्र की बात को नकारने से वो राष्ट्रवाद कह सकते हैं उनको, कि अपने जो उन्होंने आज कोई पार्टी अगर सत्ता में बैठी है तो उस सत्ता को कायम रखने के लिए वो इस तरह के उल्टे काम भी करें जिससे कि राष्ट्र में क्षति हो, राष्ट्र की भावना को क्षति हो, राष्ट्रीयता को क्षति हो, तो वो गलत है। वो जो राष्ट्रवाद है ऐसा वो गलत है। राष्ट्रीयता होनी चाहिए सच्ची, जिस राष्ट्रीयता में उस राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रकार का बलिदान करने की आवश्यकता हो तो उस बलिदान को करने में हम पीछे नहीं रहे, चूके नहीं। इस प्रकार का शिक्षण हमारे तो पूर्वजों में ऐसा ही किया है, और हमको तो संस्कार वो मिलते थे, इलाने देनी अपनी हालरिया उल रहा है। और आज तो स्थिति है कि समझौता कर लो तो अच्छा ये टुकड़ा तुम ले लो, ये हमको दे दो। क्यों, कैसे दे दो, हमारा है वो हमारा ही रहेगा। आज इस राष्ट्रीयता की अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि
भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं होते हुए भी हमारे अंदर परस्पर प्रदेशों में उलझाव बहुत कम है। प्रारंभ में कभी थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन आज वो उलझाव कम है। लेकिन आज उलझाव राजनीतिक लोग पैदा कर रहे हैं, और इसलिए छोटी छोटी बातें कि ये नदी इधर से गुजरनी चाहिए, नहीं तो हमको पानी नहीं मिलेगा। ये जो नदी हमारे प्रदेश में से गुजर रही है उसको हम यहीं रोक लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। ये बातें क्या हो रही है? ये राष्ट्र भावना को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। क्षत्रिय युग संघ इस प्रकार की किसी भी बात में समर्थक नहीं बन सकता, और क्षत्रिय युग संघ हमेशा ये चाहता है कि अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का सम्मान हो, राष्ट्र की रक्षा हो, और उस सुरक्षा के लिए, उस सम्मान के लिए हमको जैसा भी बलिदान देना पड़े, हम उस बलिदान देने में भी चूके नहीं, पीछे नहीं रहें। राष्ट्र की परिभाषा बहुत अनेकों प्रकार से की जा सकती है, अनेकों प्रकार से लोग कह सकते हैं, लेकिन मोटे रूप में हम साधारण लोगों को साधारणतया समझने के लिए हम तो ये माने कि राष्ट्र वो है जिस भूभाग में रहने वाले सब लोग परस्पर एक दूसरे से मिलकर चलें, परस्पर मिलकर उस राष्ट्र की, उस भूभाग की उन्नति के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें, और जिनकी मान्यताएं वगैरह में सब में लगभग समानता हो। इस प्रकार का राष्ट्र, और इस प्रकार राष्ट्र बनाने के लिए क्षत्रिय युग संघ कटिबद्ध है कि हम ऐसे ही लोगों की तैयारी करें, लोगों को इसी प्रकार का शिक्षण दें जिससे कि राष्ट्रीय भावना ही उनके मुख्य रहे, और कोई व्यक्तिगतवाद या कोई जैसे राष्ट्रवाद में इसलिए कह रहा हूँ कि जो अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का बहाना लेते हों वो राष्ट्रवाद है। बाकी राष्ट्रीयता तो क्या है? राष्ट्रीयता तो विशुद्ध भावना है, शुद्ध भावना है कि राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए। तो ऐसा भाव क्षत्रिय युग संघ जागृत करना चाहता है, और इसीलिए हम जब कभी भी कोई भी राष्ट्र के ऊपर ऐसी आपत्ति आती है, हम व्यक्तिगत या सामाजिक बात भूल जाते हैं, क्योंकि समाज में हमारे भिन्न भिन्न हैं। उन समाज में कोई ऐसा कारण हो सकता है कि हमारे समाज को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे अगर राष्ट्र को लाभ हो रहा है, किसी दूसरे समाज को लाभ देने के लिए हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो तो गलत काम है। लेकिन हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, पर इससे राष्ट्र को लाभ है, तो इस प्रकार का नुकसान सहन करने को भी हम सदैव तैयार रहते हैं, करते आए हैं। आज तक ये नुकसान सहन करते आए हैं, और आगे भी जो क्षत्रित्व की भावना रखने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा इस प्रकार से ही चलेगा कि उसमें राष्ट्रीयता बराबर जागृत रहे, और अपने आप को उस राष्ट्रीयता का एक उस राह का राहगीर बना डाले। ऐसा क्षत्रिय युग संघ चाहता है। जय संघ।